मेंटर का काम सिर्फ डायरेक्शन देना है। ये काम नहीं है कि आप जी मैंने एक मेंटर बहुत लेवल का ढूंढ लिया है, अब लाइफ चिल हो गई है, जाके मैं घर जाके सो जाऊँ, सुबह उठूंगा तो लाइफ चेंज होगी कि मेंटर मेरा अच्छा मिल गया। मेंटर का काम तो आई थिंक सिर्फ 1% है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपको डायरेक्शन दे रहा होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, सच फिल्टर में अच्छा नहीं लगता। तो चलो बात करते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी के बारे में इन माय ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर सेशंस। आई एम अहमद चीमा एंड यू आर वाचिंग ऑन द लेवल। आई बिलीव कि अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में मेंटर हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चीज़ खुद कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के कुछ साल बचा देती है, कि आप वो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपको पता है कि यार ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फार्मूला अप्लाइड है और इसमें से इस तरीके से निकलना है। तो वो जो फार्मूला आपको पता होता है तो आप उससे बच जाते हो। तो मेंटर आपका क्या होता है? मेंटर ये नहीं होता कि वो आपको अच्छी बातें बताता है। मेंटर आपको बहुत टफ जो है ना उस केज में रख के काम करवाता है। केज मैंने इसलिए यूज़ किया है कि वो आपको एक माइंड फ्रेम दे रहा होता है कि आपने इस तरीके से काम करना है। अदरवाइज तो पता है कि जो भी बच्चा, कोई लड़का लड़की कोई भी होते हैं, उनका बड़ा वास्ट माइंड जो है ना वो वर्क कर रहा होता है, उनको नहीं पता चलता कि आपने किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। तो मेंटर एक डायरेक्शन में हेल्प करता है, और फिर उस डायरेक्शन कि ऑपरेशंस कैसे होने हैं या उस डायरेक्शन में आपने किस तरीके से आगे जाना है उसमें हेल्प कर रहा होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जिसको अपना मेंटर मान रहे हो और जिसको समझ रहे हो, क्या वो एक राइट चॉइस आपके लिए है कि नहीं है। ये ना हो कि आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल किसी मेंटर के साथ लगाए और आखिर में आपको पता चले कि यार ये तो दैट वाज़न्ट द राइट ऑप्शन। आई डोंट थिंक सो कि मेंटर कोई भी हो सकता है। मेंटर फॉर एग्जांपल, आप मेंटर किसको समझ रहे हैं? कोई आपको लाइफ में कुछ लेसन दे रहा है, कुछ आपको बिजनेस में कोई लेसन दे रहा है, कोई आपको एजुकेशन में कर रहा है। तो मेंटर किसी डिफरेंट कैटेगरीज के हो रहे होंगे ना, तो पर हर कोई मेंटर तो नहीं बन सकता। डेफिनेटली आवर पेरेंट्स, दे आर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड गिविंग अस द एडवाइसेस एंड टेल अस व्हाट टू डू एंड नॉट व्हाट टू डू, और वो हमारी लाइफ के बिगनिंग के मेंटर्स हैं। क्या वो आपके बिजनेस में भी मेंटर हो सकते हैं जब उनको पता ही उनको उनका एक्सपीरियंस उस लाइफ उस लेवल का नहीं है जो वो आपको अच्छे तरीके से एडवाइस कर सकेंगे। डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छा मेंटर चूज़ करो तो वो आपको बिज़नेस का भी बता देगा, अगर वो बिज़नेस कर रहा है। अगर उसने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर लिया तो उसका भी बता देगा। अच्छी बुक रीड करता है उसका भी बता देगा। फैमिली में अगर उसका वो अच्छा, ही इज़ गोइंग वेरी गुड इन हिज फैमिली और इन हर फैमिली, वो भी बता देंगे। पर चीज़ ये देखने वाली है कि आप अगर किसी से मेंटरशिप ले रहे हो, शायद वो 3 चीज़ों में तो बहुत अच्छा हो पर एक चीज़ में इतना अच्छा ना हो, तो वो एडवाइस आप उससे ना लो। फिर आप जो उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं आप उस तरफ जाओ। आई ऑलवेज बिलीव कि लॉट ऑफ पीपल जब किसी मेंटरशिप में जाते हैं, किसी भी फॉलोशिप में जाते हैं, तो वो उस पर्सन की हर चीज़ फॉलो करना शुरू कर देते हैं बगैर जज किए कि यार ये सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। हम फिर अपने माइंड को क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि यार ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है। हमारे माइंड में वो क्वेश्चनिंग ख़त्म हो जाती है कि यार ये सारी बातें ठीक हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी पर्सनैलिटी से चेंज हो सकती हैं, मेरी लाइफ के डिसिप्लिन से चेंज हो सकती हैं। मेंटर का काम सिर्फ डायरेक्शन देना है। ये काम नहीं है कि आप जी मैंने एक मेंटर बहुत लेवल का ढूंढ लिया है, अब लाइफ चिल हो गई है, जाके मैं घर जाके सो जाऊँ, सुबह उठूंगा तो लाइफ चेंज होगी कि मेंटर मेरा अच्छा मिल गया। मेंटर का काम तो आई थिंक सिर्फ 1% है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपको डायरेक्शन दे रहा होता है। हार्ड वर्किंग आपकी, न्यू स्किल्स जो आपने लर्न करने हैं वो आपने करने हैं, चीज़ों को एनालाइज आपने करना है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपने करनी है, अपनी लाइफ की हैबिट्स आपने ठीक करनी है, अपनी लाइफ को स्केड्यूल आपने करना है, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश आपने करनी है, अपनी लाइफ की जो वास्ट एक्सपीरियंस आपने आज आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे आपने जाना है, उसमें जो आप एक्सपीरियंस ले रहे होंगे वो आपने ले रहे होना है। तो मेंटर इज़ जस्ट द क्वेश्चन गाय। आई थिंक when you stuck somewhere and you have a question in your mind and you can't find answer, you go to the mentor. That's it. A mentor सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के पास जा रहे हो
और आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो और वो आपका मेंटर है, मेंटर को भी पता होना चाहिए कि दिस पर्सन आई एम लुकिंग आफ्टर एंड आई विल मेक श्योर कि ये पर्सन नेक्स्ट लेवल पे जाए, और वो उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी भी कर रहा हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर हो रहा हो, वो आपकी वीकनेस भी निकाले, वो आपकी स्ट्रेंथ भी निकाले, वो आपको देखे कि ये बंदा किस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ अचीव कर सकता है, अगर ये बंदा जिस लेवल पे जाना चाह रहा है उसमें इसमें कमी क्या क्या है, वो कैसे पूरी करनी है। तो मेंटर का काम है कि आपको 360 एंगल से देखने की कोशिश करे। और उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप किसी बंदे से रिलेट कर रहे हो, वो आपका मेंटर है, इज़ वेरी गुड, पर क्या आप वही बनना चाहते हो जो वो बंदा है, या आप अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें उसी लेवल पे देखना चाहते हो कि जिधर वो है? नहीं, पर अगर आपको लगता है कि आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें देख के और उससे वो चीज़ें लेके आप आगे जा सकते हो तो डेफिनेटली डू इट। देखिए ना, अगर एक बंदा सक्सेसफुल इस डायरेक्शन में है और आपकी डायरेक्शन ये है और आप इस पर्सन को एज अ मेंटर फील करते हो और आपको वो इसी डायरेक्शन पे ले जाता है, आई एम जस्ट सेइंग, तो ये चीज़ आपको डायरेक्शन मिस कर रही होगी। तो यूजुअली जो भी लोग मेंटर की हेल्प लेते हैं, या तो वो प्रॉपर उस बिजनेस में होते हैं या वो प्रॉपर वो चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो उसको लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा क्रिकेट में काफ़ी अच्छा है एज अ बॉलर, अगर हम अभी क्रिकेट की एग्जांपल ले रहे थे तो हम क्रिकेट की ले रहे थे, एंड ही इज़ अ वेरी गुड मेंटर, बट आपका फ्यूचर और आपका कैरियर बॉलिंग पे नहीं डिपेंड करता, आप बैट्समैन बनना चाहते हो, तो जितना मर्जी अच्छा बॉलर होगा वो आपको बैट्समैन नहीं अच्छा बना सकेगा। तो आपको अच्छा बैट्समैन एज अ मेंटर चूज़ करना है। देखिए, जो अच्छा बैट्समैन है या अच्छा बॉलर है वो उसका स्किल है, और अच्छा कैप्टन बनना वो एक डिफरेंट स्किल है। देखिए ना, मेंटर ये नहीं है कि मैंने आपको मेंटर बना लिया, मेंटर ये है कि आपने भी मुझे समझा कि नहीं मैं इसको ट्रेन करूंगा, नहीं मैं इसको देखूंगा, मैं इसको टाइम दूंगा। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है कि मैं किसी को भी मैं टोनी रॉबिन्स को अपना मेंटर बना लूँ। टोनी रॉबिन्स तो मुझे शायद $1 मिलियन चार्ज कर रहा होगा। पहली चीज़ कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, दूसरी चीज़ कि टोनी रॉबिन्स को अगर आपने मेंटर बनाना है, तो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि 5 साल का वेटिंग पीरियड है उससे आप 1-to-1 कोचिंग लेने के लिए। तो ये चीज़ भी तो अंडरस्टैंड करनी है। दूसरा, टोनी रॉबिन्स मुझे कोच करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते, अगर वो येस करते हैं और मैं अफोर्ड करता हूँ, तो फिर हमारी बात होती है कि he or she, whatever the person is, if they are willing to spend a time and they're willing to think about me or my business, then is go to the next level.